विलेवतोर उर्क्रम विक्रमान्ये विलेवतोर्क्रम विक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवा असति दार्दुर्केव सूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा विलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवा सति दार्दुर्केव सूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा विलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जीवा सति दार्दुर्केव सूत न चोपगायत्युर्गाय गाथा। भगवान के शौर्य तथा अद्भुत की कथाएं नहीं सुनी है तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को उच्चारण नहीं किया है उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीव मानो मेढक की जीव है। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् सान्द्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णमाधुरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा गुरुवे गौरचंद्राय राधाय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा।
तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की कृपा की तात्पर्य से प्रभुपाद जी जो समझा रहे गुरु वैष्णव के द्वारा से हम जो कुछ भी कहें इन बातों को ध्यान से सुनने की चेष्टा करें। शुद्ध इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में नहीं अपितु पूर्णतः भगवान की सेवा में लगी रहती। हमारे पास जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां 10 होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, कान, आंख, कान, नाक, कान। 5 ज्ञानेंद्रियां आंखें, नाक, कान, मुंह नहीं, जीभ और त्वचा है, जिससे स्पर्श की ज्ञान, जिनसे 5 चीजों का ज्ञान होता है, इसलिए उन्हें ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। आंख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, नाक से गंध का ज्ञान होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है और जीभ से स्वाद का ज्ञान होता है। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं। ऐसा ज्ञान प्राप्त करके 5 इंद्रियों से फिर कार्य किए जाते हैं, कर्म इंद्रियों भी कहते हैं। कौन सी कर्म इंद्रियां? हाथ, पैर, मुंह, जिसे बोलने की शक्ति आती है, मल और मूत्र के द्वारा। इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, जिनसे 5 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। कुल इंद्रियां कितनी हो गई? 10। इन 10 इंद्रियों से जब कोई व्यक्ति अशुद्ध इंद्रियों को रखता है, ये 10 इंद्रियां जब अशुद्ध होती हैं तो इनसे भगवान की सेवा नहीं हो पाती। ये भगवान की सेवा में आसानी से नहीं लगती। और जब ये 10 इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो इनको भगवान की सेवा के अलावा और कुछ दिखता नहीं। सेवा करती, किसकी सेवा करती है? माया क्या है? महा मतलब नहीं, या मतलब जो दिखता है। महा मतलब जैसे कहा जाता है ना, तमसो मां ज्योतिर्गम, तम माने अंधकार में, मां मतलब मत जाओ, ज्योतिर्गम में ज्योति में चले जाओ, प्रकाश में जाओ। अस्तो मां सदगम है, असत में मत जाओ, सत्य की ओर जाओ। मृत्युर्मा अमृतम गम, मृत्यु की ओर मत जाओ, मौत की ओर मत जाओ, किधर जाओ? अमृतत्व की ओर जाओ। मां शब्द का क्या अर्थ निकल के आया? नहीं। या शब्द का अर्थ होता है जो दिख रहा है। जो संसार में जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं। संसार में जो दिख रहा है वो वास्तव में, जैसे सपने में हम रसगुल्ला खाते हैं, जब सपना देखते हैं तो वो देखते समय कैसा लगता है? जब सपना देख रहे होते तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि वो है कुछ नहीं, ऐसा फील होता है क्या सपना देखते समय? कैसा फील होता है? रियल में है ऐसा लगता है। मान लो कोई सपने में डूब रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं सपने में डूब रहा हूं। उसको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं, खाली ऐसे आंख बंद करके जादू जैसे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना, ऐसा फील होता है क्या?
सपना देखने वाले को ऐसा लग रहा है सब सच है, लेकिन जब कोई सपने से जगा देता है तब पता चलता है अरे ये तो कुछ नहीं था। मैं तो खाली सपना देख रहा था, है कि नहीं? ऐसे ही ये संसार जो अभी ऐसा लग रहा है कि माया माया मतलब दिख रहा है लेकिन है नहीं, जैसे सपना दिख रहा है लेकिन देखते समय ऐसा लगता था बिल्कुल सब कुछ घटित हो रहा है। घबराहट भी होती है रात को सोते समय, जब सपना देख रहे हो डूब रहे हो तो घबराहट होती है कि नहीं? फिर पसीना भी आ रहा होता है, और फिर रसगुल्ला भी आदमी खा रहा होता है, कई बार तो मुस्कुराहट भी निकलती है, सोते सोते भी आदमी मुस्कुराता है, कई बार देखा होगा। आ गई दुकान से बढ़िया अरेंजमेंट, सोने का अरेंजमेंट हो गया, बढ़िया हो गया, कमरा बुक हो गया, स्पेशल कमरा मिल गया, मैथुन की सुविधा मिल गई, यहाँ शादी हो गया, और अपना बचाव करने के लिए यहाँ के रिश्तेदार वगैरह बैंक वगैरह मिल गए, और फिर शांति से अपना चर्बी चढ़ने लगी। तो फिर हम किसके जैसे हुए? ये एक शास्त्र अलग एंगल से हमें संसार को दिखा रहा है। संतुष्ट क्या जब सब ठीक है, सुअर को पूछे कैसे, बोले सब ठीक है। संसारी व्यक्ति, कमाने खाने वाले व्यक्ति से तो सुअर और ज्यादा ठीक नजर आता है। होता है कि नहीं? तो इस बात को ऋषभदेव भगवान बता रहे, अरे मल खा करके वो इतना संतुष्ट लाभ कर लिया, तो तुमने अनाज खा करके थोड़ी संतुष्टि पाली तो कौन सी बड़ी बात है? आखिर में तो संसार से नष्ट हो ही गया ना, सुअर भी मर गया, तुम भी मर के चले गए। इसलिए ये जीवन जो तुम्हें दिया जा रहा है, तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्ध है समाज, तुम तपस्या करके अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लो। क्या कर लो? शुद्ध कर। अब शुद्ध कैसे होगी? बोले तपस्या करने से। तपस्या क्या है? शास्त्र के आदेश को पालन करने के लिए जो हम कष्ट उठाते हैं वो क्या है? तपस्या है। गुरु जी के आदेश को पालन करने के लिए, साधु के आदेश को पालन करने के लिए और शास्त्र की बात को पालन करने के लिए जो हम कष्ट उठाते हैं वो क्या है? अगर गुरु साधु शास्त्र का आदेश नहीं फिर भी कष्ट उठा रहे हैं तो क्या वो तपस्या कहलाएगा? सुबह से शाम तक धड़े पे बैठे हैं आसन जमा करके, वो तपस्या कहलाएगी? नहीं, तपस्या नहीं। कथा सुनने के लिए बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए कष्ट हो रहा है, बोले वो क्या है? तपस्या है। हम जाकर के शादी में डांस कर रहे हैं, डिस्को में जाकर के डांस कर रहे हैं और उसमें पसीना बहा रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, क्या वो तपस्या है? वो तपस्या नहीं। लेकिन भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं, वो क्या है? तपस्या है। क्यों है वो तपस्या? और वो तपस्या शास्त्र अनुसार नहीं है। वो शास्त्र नहीं कह रहा है कि डांस करते पर दुखे सुखी। संसारी जीवों का स्वभाव है दूसरे को दुखी देख करके आदमी सुख का अनुभव करता है।
क्योंकि वो देख रहा है किंग फॉर ए डे एंड स्लेव फॉर होल लाइफ। एक दिन का ये राजा बना है, जीवन भर के लिए हमारी तरह गुलाम बनने जा रहा है। इसलिए हमारी कैटेगरी में आ गया, बहुत समय से आनंद ले रहा था, अब ये गधा बनेगा, इसलिए डांस करता है। अब ये गधा मुझे भी करेगा, अब ये माया के थपेड़े खाएगा। हमने भी बहुत खाए हैं, अब तक हम अकेले खा रहे थे, अब हमारा साथी मिल गया, इसलिए वो डांस करता। वो भी डांस करते हैं। हाँ, जो मैरिड नहीं वो भी डांस करते हैं, वो भी डांस कर रहे हैं। हाँ, ये मुद्दे की बात है। वो इसलिए डांस कर रहे हैं कि अब इसको जूते पड़ेंगे, अभी हम बचे हुए हैं, अभी हमारे पास मौका है, हम चाहे तो भक्तों को सानिध्य का आकर के अपने आप को बचा सकते। ये बेचारा फंस गया, इसलिए डांस कर रहे होंगे। बाकी उनसे पर्सनली पूछना पड़ेगा, भाई तुम क्यों डांस कर रहे हो। कई बार आदमी पागल हो जाता है, इसलिए भी डांस कर। संसारी लोगों का कोई सिद्धांत नहीं। एक बार एक आदमी, हाँ, एक साधु देख रहा था, बारात चढ़ रही थी। बारात चढ़ती है तो बैंड बाजे के साथ बारात चढ़ती है ना। तो साधु देखा था, गुरु महाराज बड़ी सुंदर बनाते हैं, सब डांस कर रहे थे। जैसे जैसे लड़की वाले का मकान नजदीक आता है तो और ज्यादा उत्साह, और ज्यादा डांस कर रहे थे। तो एक साधु बेचारा गया वहां पर, तो साधु ने देखा भिक्षा मांगते मांगते गांव में पहुंच जाते हैं भक्त लोग। तो भक्त ने देखा कि शादी की बारात चढ़ रही है, तो उसके मन में भी एक भावना आ गई, काश मैं भी घोड़े पर कभी चढ़ा होता, मैं फालतू में हरे कृष्णा वालों के चक्कर में आ गया, घोड़े पर चढ़ा होता तो कितना आनंद आता, मेरी भी शादी हो गई होती। फिर उसके मन में इच्छा आ गई, वो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते। भिक्षा मांग करके किसी कुएं पर बैठ गया, और कुएं का जो किनारा होता है ना, मैट उसको कहते हैं, वहां पर उसको बैठे बैठे पेड़ था, तो नींद आ गई, हवा बह रही थी, नींद आ गई। नींद आ गई तो नींद में वो क्या, मन में विचार तो उसका शादी का चल रहा था, तो सपना चालू हो गया, और सपने में वो घोड़े पे चढ़ गया। घोड़े पे ही नहीं चढ़ा, बढ़िया 7 फेरों के साथ मन पसंद की दुल्हन लाए, खत्म हुआ सब ड्रामा। दुल्हन आ गई, बच्चे भी हो गए, बच्चे हो गए, एक नहीं 2-2 बच्चे हो गए। अब पत्नी आई, बोले मैं ही दोनों को संभालूंगी, एक आध आप भी संभाले। पकड़ करके वो पास में सुला कर, बोले ठीक है यहाँ पास में सुला, तो पास में सुला कर चले गए। अब बच्चा कहीं गिर न जाए, उसको संभालने के लिए उन्होंने करवट लिया। वास्तव में तो ऐसा कुछ था नहीं, करवट, बोले सरको उधर, बच्चे को मैं सुलाती हूँ। तो सरकने के लिए करवट लिया तो सीधा धड़ाम से कुएं में गिरा। सब लोग बेचारे, गांव के लोगों को पता चला कुछ तो गिरा है कुएं में, तो सब भागे, जाकर के कुएं में से उसको निकाला तो पूछा महाराज ठीक है आप? वो कहता आप ठीक हो? सब गांव वाले हैरान हो गए कि गिरा ये, पूछ हमको भाई आप ठीक हो? महाराज कहीं ब्रेन में चोट आ गई है आपको? बोले मेरे को कोई चोट नहीं है, तुम बताओ तुम ठीक हो? बोले क्या मतलब? बोले मतलब सीधा है, मैं तो खाली सपने में गया था शादी करने के लिए और मैं कुएं में गिर गया, मेरी ये हालत हो रही है। तुम लोग तो वास्तव में शादी में तुम ठीक हो? तो संसार में व्यक्ति पागलपन में डूबे रहते हैं, सपनों की दुनिया में लोग खोए रहते हैं, शास्त्र के अनुसार जीवन को नहीं जी पाते, शास्त्र के अनुसार नहीं देख ही नहीं पाते। शास्त्र दिखाता है, चक्षु जैसे भागवत में ये बात बताई जाए, क्यों हम कहते हैं तू भोग लगा दे, क्यों कहते हैं तू आरती कर दे, क्यों कहते हैं तू भगवान के सामने वाइपर मार दे। लक्ष्मी लोग, जबकि भगवान के वैकुंठ लोक में कभी गंदा होता ही नहीं वैकुंठ, फिर भी बिना गंदे के वो पोंछा लगाते रहते। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के धाम में, भगवान के वैकुंठ नाथ के दरबार में पोंछा लगाते रहते हैं।
बार बार पोछा लगाते रहते। क्यों? सेवा का आनंद पाने के लिए। क्यों? भगवान से प्रीति है उनकी, इंद्रियां शुद्ध है उनकी, इंद्रियां मल भोजन में नहीं जा रही, इंद्रियां सपनों के संसार में नहीं जा रही। इंद्रियों को आहार निद्रा भय मैथुन अगर अच्छा लग रहा है, मतलब वो सुअर से बढ़कर नहीं है। इंद्रियों को आहार निद्रा भय मैथुन में बहुत ज्यादा रुचि है, इसका मतलब वो सुअर से बढ़कर। जब तक इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उसमें प्रीति है ना, इसलिए वो अच्छा लग रहा है। आहार निद्रा भय मैथुन में प्रीति है, इसलिए अच्छा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण में प्रेम है नहीं, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो उनकी सेवा क्यों अच्छी लगेगी? जहां से आहार निद्रा भय मैथुन मिलता है, उनकी सेवा करना अच्छा लगेगा। फिर तो हमें क्या करना है? इन इंद्रियों को शुद्ध करना है। ये इंद्रियां शुद्ध कैसे होंगी? ये प्रकार, थोड़ा सा बुद्धि को हमें ये बात समझानी पड़ेगी। भक्तों के सानिध्य में आकर के, भाई मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है, मेरे को सुअर का जीवन जीना है या मेरे को भक्तों का जीवन? जो लक्ष्मी से आदमी सब संतुष्टि पाते हैं, वो लक्ष्मी सेवा में संतुष्टि पा रहे हैं। हम संसार में सोचते लक्ष्मी आ जाएगी हमारे पास तो बस फिर कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो लक्ष्मी को टेंशन नहीं। लक्ष्मी बजाय श्री कृष्ण के चरणों के नहीं रह पाती। लक्ष्मी जी निरंतर भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर उनके चरण दबाती रहती है, और ऊपर जाएंगे तो करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के धाम में झाड़ू पोछा करती रहती है, क्योंकि उनको सेवा में आनंद। हमें ये कठिनाई होती है, लेकिन जैसे मूर्ख बालक को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे 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 जैसे तैसे करके पढ़ता रहता है तो उसको समझ आने लगता है पढ़ाई कितनी जरूरी है। ऐसे हम इस शास्त्र की दया से, साधुओं की दया से जब भक्तों के सामने में आते हैं तो हमें ये अकल आती है, और फिर हम धीरे धीरे भक्ति को समझ पाते हैं और फिर आनंदित होते हैं। अगर नहीं समझेंगे तो फिर सपनों का संसार है। अनादिकाल से हर जन्म में सपना ही देखा है, माया की सेवा करते हुए। सपने में कुछ नहीं है, वास्तविकता कुछ। जागते समय पता चलेगा कि ये फालतू है, इसलिए जागे और शास्त्र का आश्रय लेकर के अपने जीवन को तपस्या। धन्यवाद। भागवत महापुराण की जय, प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। सब लोग 7 बजे तक जप कर सकते हैं अभी बैठ करके इस महामंत्र का, और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं।